अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड मैं दूसरे सेगमेंट में मौजूद हूँ आपके साथ। और इसमें मैंने कहा था ना कि सोशल मीडिया ने इट्स इम्पैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली सोशल मीडिया एक हद तक मैं जब देखा करता था, मैं सोचा करता था कि इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए कहते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए कहते हैं, इसमें सिर्फ दिखलावा ही है या इसका कुछ नहीं है। चूँकि 2-3-4 साल पहले तक की ये मेरी थॉट्स थी। मैंने बोला ना कि इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव वे से भी देख रहा होता है, तो शायद ये मेरी नेगेटिविटी थी। मैं जिससे इन सोशल मीडिया के इस तरह के इम्पैक्ट्स को नहीं समझ सका, क्योंकि मोस्टली हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि हम इश्क और प्यार को ही निभा रहे होते थे। 2-4 साल 5 साल पहले की मैं बात कर लूँ, तो हम आशिकी बने घुमा करते थे और सोशल मीडिया पे हम दीवाने और मैडनेस शो किया करते थे। लेकिन साल ये दो 2023 2024 में मैंने देखा कि सोशल मीडिया किस तरह से आपको ग्लोबलाइज कर रही है, सोशल मीडिया किस तरह से आपके ऊपर इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रही है, किस तरह से एक बात जो आधा घंटा पहले ही यहाँ मैं तारकल बैठा हूँ तो तारकल में हुई है, तो अभी मैं घर नहीं पहुँचा होता हूँ तो वो अमेरिका और इंग्लैंड में मौजूद होती है। तो ये सोशल मीडिया ने इट्स इम्पैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो सोशल मीडिया और इट्स इम्पैक्ट्स में रिसेंटली इस तरह से तो सोशल मीडिया ने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लॉइट किया थिंग्स को लोगों के दिल में, और लोगों के माइंड में ये चीज़ लाई है कि ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, ये इवन के हर एक चीज़ के राइट्स क्या होते हैं और उनको पामाल नहीं किया जा सकता। बिफोर दिस हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता था कि हम सोशल मीडिया किस तरह से इम्पैक्ट्स कर रहा हो और ह्यूमन राइट्स को हमने एक्सप्लोर कैसे करना है और एक्सप्लॉइट कैसे करना है। तो इस दफ़ा मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई कि सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रही है। एक तो सिलसिला कश्मीर है, इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं, लफ्ज़ों के लफ्ज़ बोले जा सकते हैं, पॉजिटिवनेस है। बीइंग ए ह्यूमन और एज ए कश्मीरी देयर इज़ नो डाउट कि हमें इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन हमें एक्सप्लॉइट करने का पता नहीं था। बदकिस्मती ये है कि हमें, मुझ समेत हम जितने भी डिग्री होल्डर हैं, हम लोग जितने भी एजुकेटेड हैं, हमसे मुराद सभी लोग, हमें अपनी डिग्रियों के दौरान तो मसला कश्मीर बताया नहीं गया। पाकिस्तान के तो नर्सरी प्रेप की चीज़ें हमें बताई गई, पाकिस्तान के तो हाई लेवल की चीज़ें, हमें कपास और गंदम और चावल के बारे में फ्रॉड और झूठ में रखा गया। तो हमें तो कश्मीर के बारे में, हमें क्या किसी को भी, हमारा कोई जहाँ डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री करके भी बैठा होगा तो शायद उसे भी डेप्थ में कश्मीर के बारे में नहीं था। लेकिन ये सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स ने आके राइट्स को एक्सप्लोर कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। जिस तरह रिसेंटली केमल, एक ऊँट के साथ हुई ट्रेजेडी, मैं इस पे बात करूँ तो लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो कितनी देखें कि ये तो मैं इंसानियत से नहीं, मैं एक जानवर के रिलेशन में कहूँ कि एक जानवर से, जानवरियत से भी ये गिरी हुई एक हरकत थी। लेकिन इस पे लंबी चौड़ी बातें हुई, सोशल मीडिया ने इसको हाईलाइट करवाया। जिस जालिम ने ऐसा किया होता, घटिया इंसान ने ऐसा काम कर दिया था, शायद वो अपनी सेंस ही खो चुका था, क्योंकि सेंस में हो बंदा और दिमाग रखने वाला इंसान तो इसे करेगा नहीं। इवन दैट जानवर से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये हरकत उससे भी हो जाए जो माइंडलेस है। तो इंसान तो बहुत अलग की बात होती है। लेकिन इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल था कि टांग टूट काटी गई, बिफोर दिस कितने जानवरों का ऐसा ऐसा हुआ होगा या इंसानों के साथ हो गया। तो वो जानवर था, मीनवाइल इंसानों और जानवरों के हुकूक से, राइट्स में ह्यूमन एनिमल सब राइट्स इक्वल है। और जिस तरह से किया गया, अब उसे नहीं पता था कि सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट डाल रही है, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है। और इस क्या मैं कहीं नेक मेरी नंगी आँख मुझे देख ना रही हो और कहीं मैं इसी तरह से ज़ालिम ना रहूँ। लेकिन उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि सोशल मीडिया कहीं मुझे बेनकाब ना कर दे, मुझे मेरे साथ वो ना कर दे कि जो वो तो अनएक्सपेक्टेड था, वो भी नहीं सोच रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ये ट्रेजेडी की, बेहुदा हरकत उसने ये कर दी, तो ऊँट के आँसू, वो दिल को लगने वाले आँसू, वो तो इंसानियत के बस की बात नहीं थी कि उसको बर्दाश्त कर सके। मीनवाइल वो अल्लाह के यहाँ उसने जवाब देना है। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया ने भी उसे बेनकाम लगाम किया। उसके बाद उसे जिस तरह से हाईलाइट किया गया और इस इशू को लिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फिर वो देखिए ना कि यहाँ पे इंसानियत उजागर हुई है। ये पिछले 2 4 5 सालों में लोगों के अंदर सेंस डेवलप हुआ है कि वो कोई भी किसी भी गलत चीज़ को देख रहे हैं ना, तो खुद अगर वो उसको रोकने की कोशिश नहीं है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर उसे डाल के तो हाईलाइट करवा देते हैं। और फिर उस हाईलाइट करवाने से ये फ़ायदा होता है कि किसी के राइट्स पामाल नहीं हो रहे होते।
किसी के अगर मैं किसी के साथ यहाँ ज़्यादती करूँ तो पहले तो इंसानियत के लिहाज़ से मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये जब ज़हन में आपके आ जाएगा कि मैं अगर ये गलत काम करूँगा तो मेरा अल्लाह मुझे उस दिन नहीं छोड़ेगा। क्या पता दुनिया में भी मुझे बेनकाब कर देगा लेकिन उस दिन तो डे ऑफ जजमेंट तो किसी ने बचना नहीं है। अब तो 30 22 23 डिग्री पे ऐसे जो चल रहा है हीट है तो इस पे हम हाई कास्ट कर रहे हैं तो वो सूरज ने कहाँ होना है तो फिर वो सारी सिचुएशन है। लेकिन वो शायद हम लोग डरते नहीं होते थे। इस दफ़ा सोशल मीडिया ने भी आके थोड़ा रोब दबदबा डाला कि हाँ भैया अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर मैं जो अप्रिशिएट करने जा रहा हूँ कि देखिए ना कितनी लोगों के अंदर इंसानियत की मोहब्बत है, लोगों ने इसको हाइलाइट करवाया, हर हर जगह पे ये चला कि ये कितना नाइंसाफ़ी हुई, ट्रेजेडी हुई और साथ ही फिर एक खुदा तरस ने एक नहीं हज़ारों खुदा तरस ने ये कमेंट्स किए कि अगर इसी ऊँट को आगे हमें हमें दिया जाए, हम इसके इतने पैसे भी देंगे, इसे इतनी कम्फ़र्ट ज़ोन भी देंगे। तो साबित ये हुआ कि इंसानियत भी मौजूद है, लेकिन अगर पॉज़िटिव वे में काम किया जाए तो हर इंसान अगर अच्छी सोच वाला है तो वो फिर अच्छा ही करता जाता है और इससे इंसानियत उजागर होती है। तो मेरा ये टॉपिक था सोशल मीडिया के कि इसने बहुत अच्छी ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स व्हाटएवर एवरीथिंग को उसने एक्सप्लॉइट किया है और वो जितने भी हमारे कंजेक्शंस थी, जितने भी हमारे दिमाग की में कम सोचने की सलाहियत थी, अब हम थोड़ा ब्रॉड लेके इन चीज़ों को चल रहे हैं। मीनवाइल जो मेरे कहने का बेसिक यहाँ रह गया था कि क्या मैं ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ